अब लिखो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, कि आप टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करोगे। भाई जैसे एपी में सेलेक्ट किया था अपन, तीन टर्म क्या सेलेक्ट की थी, ए माइनस डी, ए और, तो यहां पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे बनाओ एक टेबल, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स और कॉमन रेशियो। यदि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ये आएगा ए बाई आर, ए आर, तो हमारा कॉमन रेशियो आ रहा है। लेकिन यूज कब करना है सुन लेना, जब प्रोडक्ट गिवन, वहां पर कब यूज करते थे, जब आपको सम गिवन। यहां पर कब यूज करेंगे, यदि प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो फिर हम क्या मानेंगे, ए आर स्क्वायर, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो सर नंबर ऑफ, आपकी आवाज धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीरे आ रही है। अब बोलो, कोई डिफरेंस आया? सर अभी भी धीरे आ रही है। धीरे आ रही है यार, ऐसे कैसे हो? अब अभी भी वही है ना, अभी भी वही है। यस सर अभी भी धीरे। बाकी लोग, भाई बाकी लोग बोलो, है सही है। सही है। बाकी और बाकी लोग बोलो, संध्या सही है सर। सही है, तो फिर बेटा हाँ वही तो मेरे को बेटा देख, फिर या तो तेरे अकेले की दिक्कत आ रही है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। एक बार वापस 2-3 मिनट देख ले, फिर उसके बाद देखते। चलिए मैंने क्या बोला बेटा, प्रॉब्लम आए तो बताना वापस से। नंबर ऑफ टर्म्स 3 अब यूज करेंगे जब प्रोडक्ट गिवन। क्या लिया मैंने, ए बाई आर, ए आर। यदि नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब। यहां पर कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर, यहां पर हमारा कॉमन रेशियो है आर स्क्वायर। देन नंबर ऑफ टर्म्स 5, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या है कॉमन रेशियो आर, ये दोनों में अंतर होता है। These are the selection of terms in GP। इस तरह से आप सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी करेंगे आप। लिख लिया सबने, लिख लिया।
चलिए लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम। द सम ऑफ 3 numbers in GP. The sum of 3 numbers in GP is 38 and their product is 1728. Find the numbers. Options 6, 12, 24, 8, 12, 18, 9, 12, 15, 10, 12, 14. ऐसे पूछा जाएगा आपसे, इस तरह से पूछा जाएगा। देखो 6, 12, 24 ये तो है ही नहीं, ये सम कितना आ रहा है 42, जबकि आना क्या चाहिए था 38 आना चाहिए। तो पहला वाला तो ऑप्शन गलत हो। और ये जीपी में था, लेकिन ये अब ये जीपी में है और इनका सम भी कितना आ रहा है। अच्छा इनका प्रोडक्ट करके देखो, प्रोडक्ट करके देखो कितना आ रहा है। ऑनलाइन प्रोडक्ट करके बताओ बेटा कितना आ रहा है। बेटा प्रोडक्ट कितना आ रहा है ऑनलाइन, अरे कोई तो बोलो। 1728। 1728 इसका मतलब सही। मेथड बता रहा हूँ, ये तो हमारा ट्रिक हो गया भाई कि ऑप्शन से कैसे चेक करना। तो ये तो ऑप्शन से चेक करने का तरीका हो गया। अब इसका मेथड देखो, मेथड मेथड क्या है, मैंने क्या बोला पहले प्रोडक्ट, ए क्यूब इक्वल टू 1728, तो ए कितना आ गया 12। ए क्यूब इक्वल टू 1728 और 12 का क्यूब होता है 172, तो ए का वैल्यू 12 आ गया। अब ए बाई आर, ए आर इक्वल टू 38, ए की वैल्यू 12 आ गई। -38 -12 26, 12 + 12r square equal to 26r, 12r square minus 26r plus 12 equal to 0, 6r square minus 13r plus 6 equal to 0। फैक्टर करो, 36 के ऐसे फैक्टर करो कि 13 आ जाए, 4n9 क्या आएगा 4n9। अब इसको सोल्व कर लीजिए, टू आर कॉमन आ गया, 3r - 2। वैसे आपको ये काम करना नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा 3r - 2। अब इसको 0 क्या, ये आपके फैक्टर हो गए 2r - 3 और 3r - 2। अब इनको सोल्व करोगे तो एक तो r की वैल्यू क्या आएगी 3/2 और एक, दोनों से नंबर सेम ही आएंगे, चिंता मत करो। तो r का वैल्यू आ गया आपका 3/2 और 2/3। यदि 3/2 है तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका a बाई आर 12/3/2 8। सेकेंड नंबर तो 12 है ही है, और थर्ड नंबर
कितना हो गया 12 इंटू 3 36/2 80 और नंबर उल्टे आएंगे दूसरे वाले, ठीक है। तो ये मेथड है इसका। तो मेथड तो बेटा जब जरूरत हो जाए, बहुत ज्यादा जरूरत हो जाए कि हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब आपको मेथड यूज करना है, वरना तो आपको ऑप्शन से काम करना है, ठीक है। तो लिख लीजिए ये मेथड है इसका, ये मेथड लिख लीजिए बेटा। वैसे तो ऑप्शन से ही करना है हमें, वहां पर भी ऑप्शन से करना है, ये तो सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ कि भाई हाँ इस तरह से ऐसे सोल्व हुआ है, करना मेथड से ही है। लिखते चलिए भाई, जल्दी थोड़ा सा। नेक्स्ट, the sum of three numbers in GP is 56. The sum of three numbers in GP is 56. If we subtract 1721, if we subtract 1721 from these number, we obtain a AP. Find numbers. ऑप्शंस आप बताएंगे भाई, आंसर क्या आएगा? 16, 18, 32। सपोज पहला ऑप्शन ये, ये जीबी में है कि नहीं है? 18 डिवाइड बाय 12 1.5 और 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 नहीं है, गलत। सेकंड 6, 12, 24 जीबी में तो है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 5 इसमें से, 5 इसमें से, गलत। चलिए नेक्स्ट 18, 16, 24, ये तो वैसे जीबी में नहीं है। 18, 16, 32 बोलो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, 7 सब्ट्रैक्ट करो और 21 सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर क्या हो गया? 8, 16 एंड 32। भाई पहले 8, 16, 32 आपका काय में है? जीबी में है। अब इसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया पहले में से 7,
7 सब्ट्रैक्ट क्या 9 और 21 सब्ट्रैक्ट क्या 11, तो 7 9 11 किस में आ रहा है 18, इसलिए आंसर क्या हो गया 8 16 एंड 32। क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। लिख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आज इवनिंग में 6 to 7 15 मिनट का आपका प्रोफेसिटी बचा हुआ है, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूंगा। किसी को पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 का मतलब है सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, किसी को पढ़ना है तो प्लीज ज्वाइन करिए। बेटा आप ये मत सोचो कि यहाँ पढ़ा देंगे, यहाँ तो पढ़ाएंगे जब टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले आपका जो है, क्योंकि अब जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप सोचोगे यहाँ पढ़ा देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मना नहीं कर रहा मैं किसी भी चीज की, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। मतलब पढ़ा तो देंगे लेकिन याद नहीं कब नंबर आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास 4-5 चैप्टर बाकी है यहाँ ये, और थोड़े अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर बाकी है अभी। लिख लिया? अब लिखो भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा मेथड बताएं फिर रहने दें? भाई करना वैसे वैसे ही है सेम जैसे पिछले वाला किया, बिल्कुल वही तरीका है। यदि मैं आपसे बोलूं ऐसे ही बता देता हूं भाई, जिसको जानना है भाई। अब इसमें ए बाई आर ए आर नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि सम गिवन है। ए आर 56, फिर आपका 1 ए आर -7 ए आर स्क्वायर -21 आर इन, और मुझे पता है यदि एपी में होता है तो क्या होता है मिडिल टर्म का डबल, इक्वल टू a-1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 2ar -14 a प्लस ए आर स्क्वायर -22। a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से 56 माइनस ए आर रख दो, तो 3ar इक्वल टू ये हो गया 48, ए आर इक्वल टू 16, तो आर इक्वल टू 16/8 यह है। अब आर की वैल्यू या ए की वैल्यू जो आपकी अच्छा लगे, ए का वैल्यू 16/r ये रख दीजिए, वहां पर वही की वही क्वाड्रेटिक बनेगी उसी तरह की, और उस क्वाड्रेटिक को आपको सोल्व करना पड़ेगा। हर एक की जगह ए आर रख दीजिए, किसमें फर्स्ट वाली ऊपर वाली इसमें इसमें ए की जगह 16/r रख दीजिए। तो देखो 16/r रखा तो यह हो गया a 16/r 16 और 16/r तो 16r। बिल्कुल देखो वैसी की वैसी क्वाड्रेटिक बन रही है कि नहीं बन रही? सेम। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, ये मेथड है इसका। जो पिछले वाली प्रॉब्लम में किया था बिल्कुल वैसे वैसे कर। क्लियर? चलिए अब लिखिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। एस ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, और चलता क्या है ए आर की पावर
एन माइनस वन, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आ गया भाई। अब हम क्या करेंगे समझो, ठीक है, ये तो प्रूफ बता रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। हम वापस एस लिखेंगे लेकिन एक टर्म आगे बढ़ा के लिखेंगे, या फिर एक काम करो आर से मल्टीप्लाई कर दो, इस एस को किससे मल्टीप्लाई कर दो, करो भाई, ए को आर से, ए आर के नीचे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। बोलो, और इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ए आर की पावर, सबको आर से मल्टीप्लाई किया, ऐसा ए आर आगे बढ़ा के लिख रहे, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां से एस कॉमन आ गया, ए माइनस ए आर की पावर, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी। लेकिन हम जनरली इस फॉर्मूले को यूज कब करते हैं, जब आर का वैल्यू किससे कम होता है, दोनों फॉर्मूले सेम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, माइनस कॉमन लेके ये आ गया, और ये यूज करते हैं जब आर का वैल्यू किससे ज्यादा है, दोनों फॉर्मूले सेम है, इसमें से माइनस कॉमन लो, नीचे से भी माइनस कॉमन लो, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो वो आ गया, तो दोनों वैल्यू सेम। तो हम ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आ गया, इस तरह से निकलेगा बेटा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। लिख लिया भाई, अब देखो यहां पर एक चीज और बता रहा हूं, इतना लिखने के बाद आप लिखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब देखो इनफाइनाइट टर्म में क्या होगा ये समझो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कम होता होता गया भाई, इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी तभी यूज करते हैं जब मॉडुलस आर इज लेस देन 1, मतलब आर का वैल्यू या तो 1 से कम हो या -1 से ज्यादा हो, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मॉडुलस आर लेस देन 1, मॉडुलस का मतलब लेस देन 1 है, तो इसका मतलब होता है, बताएंगे आपको, आर का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, ये इसका मतलब होता है, मॉडुलस आर लेस देन 1 का मतलब होता है कि आर का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, तो ये तभी यूज होगा बेटा इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी।
फिर आप बोलोगे और केस में यूज क्यों नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपका जीपी का कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो पहला वैल्यू सपोज 2 है, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, तो बेटा इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अरे भाई 3 टर्म का सम कितना हुआ, 2 + 4 + 8 14 हो गया, तो 3 टर्म का सम 14 हो गया, 4 टर्म का सम 4 से ज्यादा आएगा, तो इनफाइनाइट टर्म का सम क्या आएगा, इनफाइनाइट से ज्यादा तो नहीं बोलोगे, इनफाइनाइट आएगा, अपन ये बोलोगे, ठीक है। इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म का सम कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो यदि आर का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है तो उसका इनफाइनाइट टर्म का सम इनफाइनाइट ही आएगा। यदि आर का वैल्यू -1 से कम आ रहा है तो भी माइनस इनफाइनाइट आएगा, कम होता 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 गया, बढ़ता गया तो माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये एप्लीकेबल कब है, जब आर का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में। ये भी पूछा जा सकता है कि इनफाइनाइट टर्म का सम कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है, जब आर का वैल्यू -1 से। अब समझो, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज आर 1/2 है, बेटा 1/2 की पावर 2 कितना होता है, 1/4। 1/4 मतलब 0.25। 1/2 का क्यूब मतलब 0.125। कम होता है, देखो ये कम हो रहा है, कम हो रहा है। 1/2 की पावर 4 करेंगे तो 1/16 और कम हो जाएगा। 1/2 की पावर 5 करेंगे तो 1/32 और कम हो जाएगा। तो कम होता 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 किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा। भाई कम होता जा रहा है ना, कम होता होता किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहां पर हमारा कहने का मतलब है यदि n का वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो बेटा r की पावर n किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। और जीरो की तरफ जाएगा तो मैंने फॉर्मूला लिखा था a1 - r की पावर n अपॉन, और बेटा ये किसकी तरफ जा रहा है, और वो तो जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया, तो a × 1 a अपॉन 1 माइनस। सो व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, a अपॉन 1 माइनस। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, लिख लीजिए इसको। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज a अपॉन 1 माइनस। Sum of infinite term of GP is given by a upon 1 minus। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। चलो पहले इनफाइनाइट टर्म पे ही हम प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, इवैल्यूएट टू 43 मल्टीप्लाइड बाय 243 की पावर 1/6, 243 की पावर 1/36 and so on up to infinity।
इसका सम हमें निकालना। अब कैसे निकालेंगे समझो बेटा, ये पावर है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 243 की पावर 1 प्लस 1/6, 6 का स्क्वायर अप टू 36, मतलब 6 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला वैल्यू हमारा काय में आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, ये वाली वैल्यू जीपी में। और कौन सी जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। कौन सी जीपी है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 1, और कॉमन रेशियो बिल्कुल सही है, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 1/6। तो ये हो गया हमारा, ऊपर फॉर्मूला लगा दो भाई, 243 की पावर a अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस r। 1 माइनस 1/6, 5/6 का उल्टा कितना हो जाएगा, 6/5। 243 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 की पावर 5। सो व्हाट इज द आंसर, 72। इसका आंसर हमारा 72। दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। हमने यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी लगाया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी लिख लीजिए। ऑनलाइन क्लियर है सभी को, कैसे किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if x equal to 1 plus 1/3 plus 1/3 square up to infinity, y equal to 1 plus 1/4 plus 1/4 square up to infinity, then find xy। तो मुझे xy का वैल्यू निकालना है। दोनों आपका इनफाइनाइट जीपी है बेटा, तो दोनों का निकालो, इजी है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट टर्म 1 आ रही है, कॉमन रेशियो 1/3 आ रही है। तो बताइए x का वैल्यू क्या आ रहा है, सभी बताएंगे। 3/2 बिल्कुल सही है, 3/2। 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, 3/2। y का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, 4/3। तो xy का वैल्यू 3/2 इंटू 4/3, तो xy इज इक्वल टू 2। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, तो हमारा xy का वैल्यू 2 आ गया। और अभी लास्ट ईयर आपका एक प्रॉब्लम आया था, वो भी इसी टाइप का था, देखो तो। If x equal to 1/2 plus 1/3 square 1/2 cube plus 1/3 की पावर 4 up to infinity, find x, find x।
अब बेटा यहाँ पर 2 GB बनेगी, एक तो 1/2 वाली बनेगी, एक 1/3 वाली बनेगी। तो देखो इधर इसको ऐसे लिखोगे 1/2 + 1/2 क्यूब अप टू, और दूसरा बनेगा 1/3 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। ऐसे 2 GB बनेंगे। अब पहले वाले का फर्स्ट टर्म है 1/2 और कॉमन रेशियो 1 बाई, भाई बोलो ऑनलाइन, कॉमन रेशियो क्या है इसका? 1/2 स्क्वायर। तो 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4। इसका फर्स्ट टर्म है 1/9 और कॉमन रेशियो भी 1/9। 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9। सोल्व करो इनको। कितना आ रहा है ये? 2/, बिल्कुल सही है, 19/24। सो आंसर इज 19/24। तो ये लास्ट ईयर आ चुका है ये प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई। बेटा दोबारा कनेक्ट कर लेना, इसके बाद आपका टाइम हो गया। कनेक्ट अगेन।